हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 10 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जिसमें आप एक छोटी सी वीडियो में पूरे हफ्ते का न्यूज़ ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को आधे घंटे का टाइम अपना दिया है अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फिर किसी और चैनल पर ना जाना पड़े, कोई और सोर्स ना यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो आप खुद ये सब चीज़ें नोटिस करेंगे हमारे सेशन में कि हम किस तरह से रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशंस को अटेंड करने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखने वाले हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर अमित गर्ग। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए? ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नंबर का नामित जैव विविधता भंडारगृह घोषित किया गया? तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी? तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने SC और ST महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षायनी योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है केरला। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस मॉडल की तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है भारत टैक्सी। अगला है, जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर आलोक कुमार मित्तल। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस उत्पाद को हरियाणा का पहला स्वतंत्र कृषि या बागवानी GI टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रोडक्ट है सिरसा का किन्नू। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो इनका नाम था ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, यानी हम इनको सेतु पुरुष कहते थे। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के तहत किस देश में तैनात भारतीय सेना के 651 जवानों को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये सारे जवान हमारे हैं कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अगला है, जुलाई 2026 में किस देश की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी से JL-3 यानी जुलांग 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो चीन से। नेक्स्ट है, द सर्पेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जामिर नाजिर। और आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये है असम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई? नई चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अपॉइंट हुई हैं सिल्वाना टेनरेरो। बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर आप इनका यहाँ पर देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रोफेसर सिल्वाना टेनरेरो को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग का निदेशक नियुक्त कर दिया है। वो 10 अगस्त से पियरे ओलिवियर गॉरेन चास की जगह लेंगी। ठीक है, तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा।
IMF की बात करेंगे तो गठन हुआ था 1944 में, स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका USA के वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। इसमें कुल अभी फिलहाल 191 सदस्य देश हैं। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन, सिल्वाना टेनरेरो। यहाँ पर वॉशिंगटन DC में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और ये कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। तो इस तरह से जो भी नेशनल और इंटरनेशनल नियुक्तियां होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इसी तरह से चलिए हम 2026 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया जुआन एंटोनियो समरंज को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए महानिदेशक बन गए हैं मैट ब्रिटन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के हमारे नए अध्यक्ष रिसेंटली बने शेख जुआन बिन हमद अल थानी। नेक्स्ट है, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई शेखा अल नोवेस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव रंजन। कमेंट में जरा बताइएगा कि NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बनाए गए संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैनियल कैट्स, और यूनेस्को के नए महानिदेशक बने हैं रिसेंटली खालिद अल अनानी। ठीक है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये इजिप्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 2026 की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपीयर हो सकता है, तो आपको इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडाइस प्लस की रिपोर्ट 2025 और 26 के अनुसार देश के कुल शिक्षण क्षेत्र में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है जितने भी टीचर्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें से फीमेल टीचर्स का प्रतिशत कितना है। आंसर हो जाएगा 94.9%। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी यूडाइस प्लस की रिपोर्ट जारी कर दी है 2025 और 26 के लिए। देश में शिक्षकों की संख्या लगभग 1.3 करोड़ पहुंच गई है, जो वर्ष 2022 और 23 की तुलना में 8.3% की वृद्धि को दिखाता है। छात्र शिक्षक अनुपात देखेंगे तो 24:1 है हमारा रेशियो ये, यानी कि 24 छात्रों पर एक शिक्षक आवंटित है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 54.9% हो गई है। इसके साथ ही 99.5% स्कूलों में सुरक्षित पेयजल और 98.5% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। सकल नामांकन स्तर अनुपात देखेंगे तो माध्यमिक स्तर पर ये पिछले वर्ष के 68.5% से बढ़कर 71.7% हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। फिलहाल ये याद रखना है कि फीमेल टीचर्स का जो परसेंटेज है ओवरऑल टीचर्स में इंडिया के अंदर वो कितना है, 54.9%। यहाँ पर एजुकेशन की बात करेंगे तो पिछले दिनों वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ये वेस्ट बंगाल में भी इम्प्लीमेंट अब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर श्री का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है श्री का, तो इट स्टैंड्स फॉर PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अब इनके बारे में जो डिटेलिंग है वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम क्विकली इसको रिवाइज कर रहे थे। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में डिसाइड किया कि वो PM श्री को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये राज्य है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला है टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान मिला है? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स रिसेंटली टाइम आउट ने रिलीज कर दिया। दुनिया की 10 हैप्पीएस्ट सिटीज में इंडिया की तरफ से राजस्थान की कैपिटल जयपुर भी शामिल है। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में उन शहरों को शामिल किया गया जहां जीवन की गुणवत्ता, सुशासन, स्वास्थ्य सेवा और समग्र खुशहाली बेहतर है। टाइम आउट की ही वर्ष 2026 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर को दुनिया भर के 20 शहरों में 18वां स्थान मिला है। ठीक है, और विश्व के सबसे 3 खुशहाल शहर अगर हम देखेंगे तो पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर, दूसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, और तीसरे पर है यहाँ फ्रांस का पेरिस शहर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जयपुर।
देखिए, हैप्पी सिटी इंडेक्स अलग है और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी आती है वो अलग है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसमें हम बहुत सारे पिलर्स को मेज़र करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी खुशहाल है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में अगर हम देखेंगे इंडिया की रैंक तो 116 थी, कितनी कंट्रीज़ में, 147 कंट्रीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट ईयर 2025 में हमारी रैंक थी 118, तो हमने 2 स्पॉट यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, यानी सबसे खुशहाल देश पूरी दुनिया का कौन सा है, तो ये कंट्री है फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग है और हैप्पी सिटी इंडेक्स अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें नंबर के क्रिकेटर कौन बन गए? 12th इंडियन क्रिकेटर जो कि इंडक्ट हो चुके हैं आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, इनका नाम है सौरव गांगुली। ए ऑप्शन करेक्ट है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सौरव गांगुली 12वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। उनसे पहले कुल 11 दिग्गजों को ये सम्मान मिल चुका है, इसमें 9 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर शामिल हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। इनको 2009 में शामिल किया गया था। क्या होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो ये आईसीसी द्वारा शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित ऑनर है, ठीक है। तो रिसेंटली इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा, सौरव गांगुली को। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर जय शाह, और ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बने रहते हैं। इनको अभी रिसेंटली एक ऑनर भी मिला था जिसकी वजह से ये चर्चे में थे। इस ऑनर का क्या नाम था? बिजनेस लीडर अवार्ड, ठीक है। तो जय शाह को ये ऑनर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ से लॉन्च कर दिया है? तो ये ऐसा पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ट्राइबेक्स और ये रिसेंटली लॉन्च हो गया है। कहाँ से? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या है ट्राइबेक्स? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का ये अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य है भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर में प्रदर्शित करना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन, उड़ीसा के भुवनेश्वर से रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा हमारे मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के? तो जुअल ओराम, ठीक है। उड़ीसा पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है राजा परबा। जब मानसून की शुरुआत होने लगती है ना, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अच्छी फसल हो, अच्छी फसल की यहाँ पर कामना की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 2025-26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में हाल ही में टॉप किसने किया है? आंसर है चंडीगढ़, ठीक है, इन द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025 और 26 की PGI 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 767 अंक प्राप्त करके देश में पहले स्थान पर रहा। वो देश का इकलौता राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त किया है। इसके बाद पंजाब, केरला, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। शिक्षा के स्तर में सुधार के बावजूद कोई भी राज्य सर्वोच्च 3 श्रेणियों में जगह नहीं बना सका, यानी उत्कर्ष, उत्तम 1 और उत्तम 2 की कैटेगरी में कोई भी स्टेट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की कैपिटल है? पहला है पंजाब और दूसरा यहाँ पर है हरियाणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा ऑनर रिसेंटली दिया गया आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी को। डी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अहमदाबाद के प्रतिष्ठित विद्वान और हवेली संगीत के 16वें आचार्य हैं रणछोड़ लालजी गोस्वामी। इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मानों में से एक है जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के 17वीं सदी के ऐतिहासिक ज्येष्ठ वर्ड महाविहार को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? सिंपली आपको बताना था कि ज्येष्ठ वर्ना महाविहारा ये कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल के ललितपुर में स्थित है ये ऐतिहासिक ज्येष्ठा वर्णा महाविहार और इसको रिसेंटली प्रतिष्ठित 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। ये 17वीं सदी का बौद्ध मठ 2015 के विनाशकारी भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, नेपाल। नेपाल में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पर
नए अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बलेंद्र शाह। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो सुशीला कार्की को। बहुत बार बात की है इसके बारे में। और यूनेस्को के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा, इटली को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि ये बन गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इटली के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। टोटल इनके पास 61 ऐसी साइट्स हैं, तो इटली इसलिए कैपिटल बन गया है वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल यूनेस्को का। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह टोरीफ्यून का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाई बाय सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो कौन सी स्पेस एजेंसी का ये स्पेस क्राफ्ट है हायाबुसा? बस इतना बताना था आपको। आंसर है जक्सा। ठीक है, ये जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा का स्पेस क्राफ्ट है। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 ने क्षुद्र ग्रह टोरीफ्यून का सफलतापूर्वक फ्लाई बाय संपन्न किया। यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के केंद्र से मात्र 800 मीटर की बेहद करीब की दूरी से गुजरा। हायाबुसा 2 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा विकसित एक क्षुद्र ग्रह रयुगु क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। ठीक है, तो आंसर है सी ऑप्शन जापान। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। यहाँ पर अभी रिसेंटली नए हेड इलेक्ट हुए थे और इनका नाम क्या था? जेरेड आइसेकमैन। ठीक है, ये यूएसए के बिलियनायर हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम है, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है। पिछले साल नासा और इसरो का एक प्रोजेक्ट था जो बहुत चर्चे में था और इसका नाम क्या था? निसार। ठीक है, फुल फॉर्म क्या था? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कौन से दो देश का कोलैबोरेशन था? तो यूएस और इंडिया का। इसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HY-2E हायांग 2E उपग्रह लॉन्च किया? HY-2E नाम का सैटेलाइट किसका है? तो आंसर है बी ऑप्शन चाइना का। इससे मैरीटाइम सर्विलांस जो है उसको इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। तो चीन ने अपने समुद्री परिसंपत्तियों की रक्षा और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए HY-2E उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। इस उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? समुद्री हवा के क्षेत्र, समुद्र की सतह की ऊंचाई और समुद्री तरंगों की 24 घंटे निगरानी करना। चीनी भाषा में हायांग का मतलब होता है महासागर। तो आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन चाइना। चाइना का जो तियानगोंग मिशन है ना, इसके लिए इन्होंने पिछले दिनों 2 एस्ट्रोनॉट्स चूज़ किए थे आउटसाइड चाइना, और ये कौन सी कंट्री से इन्होंने निकाले थे? पाकिस्तान से। कौन से 2 ये एस्ट्रोनॉट्स हैं? इनके नाम भी याद रखिएगा। पहले हैं मोहम्मद जीशान अली और यहाँ पर दूसरे हैं खुरम दाऊद। ठीक है, तो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये चाइना के साथ अब इनके तियानगोंग मिशन में हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली हैं जिन पर प्राचीन भारतीय ब्रह्मी लिपि अंकित हैं? ये रिसेंटली हमें कहाँ से मिला है? आंसर है थाईलैंड से। ठीक है, थाईलैंड के डॉन याई थोंग आर्कियोलॉजिकल साइट से। तो ये खोज पश्चिमी थाईलैंड के पेचाबुरी प्रांत के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर एक मानव कंकाल के पास से हुई है। इस सोने की 2 अंगूठियों में से एक पर भारत की प्राचीन ब्रह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है? पुसार खितासा, यानी कि जिसका मतलब है पुष्य नक्षत्र द्वारा संरक्षित। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन थाईलैंड। यहाँ पर ऑप्शन में कैम्बोडिया है आपके पास। याद रखिएगा कि कैम्बोडिया 9th नंबर की कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली हमारे UPI को अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में जकार्ता में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? अगर जकार्ता में ये संसद को संबोधित कर रहे हैं तो सिंपली ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है इंडोनेशिया। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए गंगा महाकम विजन की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने IIM बेंगलुरु का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत के मलंग में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने की भी घोषणा की। तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन इंडोनेशिया। ठीक है, और अभी अगर आपको याद हो तो इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट ऑनर जिसका नाम था बिंतांग आदिपूर्णा, अभी हमने पीछे रिवीजन में भी इसके बारे में देखा, ये दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, इंडोनेशिया के अलावा कौन सी और 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए इस साल मोदी जी को? पहली कंट्री है स्वीडन, दूसरी कंट्री है नॉर्वे, तीसरी कंट्री है सेशल्स और चौथी कंट्री है स्लोवाकिया। ठीक है, इन सभी कंट्रीज ने अपने ऑनर्स दिए हैं मोदी जी को इस साल। क्वेश्चन नंबर 13 है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अंडर 15 और अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स ने भारत में 41 मेडल्स जीते हैं। ये इवेंट हुआ था थाईलैंड के पटाया में।
थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, जिनमें से 4 स्वर्ण हैं, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 6 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। टीम रैंकिंग देखेंगे तो महिला कुश्ती टीम 184 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी और पुरुष फ्रीस्टाइल टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन 41। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस नदी परियोजना के लंबित भुगतान और विस्थापन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए 4 राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? तो कौन से प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है? ये है हमारा नर्मदा परियोजना यानी नर्मदा प्रोजेक्ट। तो ये विवाद नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं की निर्माण लागत के बंटवारे और विस्थापितों के मुआवजे से संबंधित था। ये समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इसे एक वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से हल किया गया। ठीक है, कौन से 4 राज्य हैं ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि यमुना रिवर का जो पानी है ना, उसके रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 2 स्टेट्स के बीच में। ये कौन से 2 स्टेट्स थे? राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, इन्होंने आपस में समझौता किया है कि यमुना रिवर का जो पानी है वो किस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? अल्पना का रिलेशन है पश्चिम बंगाल के साथ। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश विस्तार में भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया। पहला यहाँ पर निहारी। भारतीय उपमहाद्वीप का ये एक लोकप्रिय मांसाहारी व्यंजन है जिसे धीमी आंच पर मसालों के साथ पकाया जाता है। दूसरा है अल्पना। पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में त्योहारों और शुभ अवसरों पर फर्श पर चावल के आटे से बनाई जाने वाली पारंपरिक रंगोलिया कला है ये। और तीसरा है नाजिम। मुगल युग का ये ऐतिहासिक शब्द है जिसका अर्थ है प्रशासनिक गवर्नर या किसी क्षेत्र के शासक से संबंधित होना। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं जिनको इन्होंने अपनी डिक्शनरी में शामिल किया। तीनों के मतलब याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसी के साथ चलिए हम टेस्ट पर चलते हैं। आपके लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए? दूसरा क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2025 और 26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में जकार्ता में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको एनीवेज हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको
एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।